मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम सब बेसिक मैथमेटिक्स के इस क्रम में गुणा और भाग का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम सब गुणा करते हैं। अगर यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे मैंने 7 लिख दिया और 7 से हमने 7 का गुणा हमने 6 से करवा दिया, तो 6 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 7 बार पढ़ेंगे। गुणा सीखने से पहले हमको पहाड़ा याद होना बहुत ही जरूरी है। तो हम 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़े तो कितना हो गया? 6 सत्ते 42। आंसर हो गया हमारा। लेकिन अगर दो संख्या लिखी हो और इसका गुणा हमको किससे करना हो? 5 से, तब क्या करेंगे? पहले 5 का गुणा हम 2 से करेंगे। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जैसा हमने आपको बताया है कि इकाई के स्थान पर जो अंक आता है उसको लिख दिया जाता है और दहाई के अंकों को हम क्या कर देते हैं? हासिल में ले लेते हैं। जोड़ो घटाओ में हमने सीखा भी है। तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल कितना हो गए? 1। और फिर 5 का पहाड़ा हमने 8 बार पढ़ा। 5 अट्ठे 40 और 1 हासिल कितना हो गया? 41 हो गया। पूरी संख्या लिख दी हमने, क्योंकि आगे हमको गुणा नहीं करना है। अब आइए, अगर हम 3 संख्या को ले लेते हैं एक साथ और इसका गुणा हम किसी संख्या से करवाते हैं। कैसे होता है? जैसे यहाँ हमने 376 का गुणा, 376 को हमने 4 से गुणा करवाया, तो 4 का पहाड़ा पहले इकाई के स्थान में पढ़ेंगे। 4 छक कितना हो गया? 24 हो गया। 24 के 4 हासिल कितना आया? दहाई का अंक 2 है, इसलिए हासिल कितनी हो गई? 2 हो गई। 4 का पहाड़ा फिर हमने कितनी बार पढ़ा? 7 बार पढ़ा। 4 सत्ते 28 और 2 हासिल कितना हो गए? 30 हो गया। अब 30 में हम 0 को लिख देंगे और 3 को हम हासिल में लगा लेंगे। अब 4 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा? 3 बार पढ़ा। और तो कितना हुआ? 12 हुआ। और 12 3 कितना हो गया? 15। आइए संख्या को और आगे बढ़ाते हैं। हमने यहाँ पर लिखा 3 सॉरी 4 4 5 6, यहाँ हमने लिख दिया 9। 4457 को हम 9 से गुणा करवाएंगे। सबसे पहले इकाई के स्थान पर पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 सते कितना हो गया? 63। 63 के 3 हो गया। हासिल कितनी आई? 6 आई। फिर हमने 9 का पहाड़ा पढ़ा 5 बार। 9 बचे 45 और 6 हासिल कितना हो गया? 51 हो गया। हासिल कितना आई? 5 आई। फिर 9 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा? 4 बार पढ़ा। 9 चौक 36 और 5 कितना हो गया? 41 हो गया। 41 के 1 हमने लिख दिया, 4 हमने हासिल में लिख दिया। फिर 9 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा? 4 बार पढ़ा। 9 चौक 36 और 4 हासिल कितना हो गया? 40 हो गया। हमने पूरा का पूरा लिख दिया। आगे हमको गुणा नहीं करना है। अब इसमें हमने देखा कि ऊपर हम संख्याओं को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन नीचे हम संख्याओं को नहीं बढ़ा रहे हैं, एक ही संख्या से गुणा करवा रहे हैं सभी अंकों में। आइए हम देखते हैं, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब 2 संख्या ऊपर और 2 संख्या नीचे, तो हम कैसे गुणा करवाते हैं? 6 पहले एक बार इकाई के स्थान जो नीचे है, जिस संख्या से हम गुणा करवा रहे हैं, उसके इकाई के स्थान वाली संख्या का ऊपर के सभी संख्या में गुणा करवा देते हैं। जैसे 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा,
कितना हुआ 36 हुआ, हासिल कितना आया 3 आया। अब 6 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा 7 बार पढ़ा, 6 सत्ते 42 हुआ और 3 हासिल हमारा क्या हो गया 45 हो। अब नीचे लिखी संख्या में एक बार हम इकाई के अंक पर जो गिनती थी उसका पहाड़ा हम पढ़ चुके हैं। अब दहाई वाली गिनती का पहाड़ा हम फिर ऊपर की सभी संख्या में पढ़ते हैं। जब हम दूसरी संख्या का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो गुणा करने पर जो संख्या हमको प्राप्त हुई है उसमें इकाई के अंक के नीचे हम छोड़ देते हैं, 0 लगा देते हैं या क्रॉस लगा देते हैं या कुछ नहीं लिखते, जैसे आपकी मर्जी। 3 का पहाड़ा हमने अब कितनी बार पढ़ा 6 बार, 3 छक कितना हो गया 18, हासिल कितना आई 1। अब 3 का पहाड़ा हमने 7 बार पढ़ा, 3 सत्ते 21 हो गए और एक हासिल क्या हो गए 22 हो गए। 22 का हम पूरा का पूरा लिख देंगे। अब यहां पर आगे कोई अंक था नहीं, इसलिए हमने अंक को क्या किया आगे बढ़ा के लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको जोड़ लेंगे। 6 8 5 13, 13 के 3 हासिल 1 आई, 4 और 2 6 और एक हासिल 7 हो गया और 2 के ऊपर कुछ नहीं इसलिए हमने 2 लिख। इस तरीके से हमने 2 अंक की संख्या को 2 अंक की संख्या से गुणा करवाया। अब हम 3 अंक की संख्या का गुणा 2 अंक की संख्या से करवाते हैं। जैसा हमने आपको बताया है इसके पहले कि सबसे पहले जो जिस संख्या से हम गुणा करवा रहे हैं उसका इकाई का स्थान से हम सारी संख्या में पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 5 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा 6 बार, 5 6 30 हो गया, हासिल कितना हो गया 3 हो गया। फिर 5 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा 20 हो गया और 3 हासिल हमने जोड़ दिया 23, 23 के हमने क्या लिख दिया 3 लिख दिया। फिर 5 का पहाड़ा हमने जो है 5 बार पढ़ा 25 आया और 2 हासिल जोड़ दिया हमने क्या हो गया 27 हो गया। अब हमको दूसरी संख्या से पहाड़ा पढ़ना है यानी 9 से। तो हम क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर हमने क्रॉस लगा दिया। अब 9 का पहाड़ा हमने 6 बार पढ़ा, 9 छक कितना हो गया 54 हो गया, 54 के 4 हो गए, हासिल कितना आई 5 आया। फिर 9 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा, 9 चौक 36 हो गया और 5 हासिल 41 हो गया, हासिल कितनी आई 4 आई। अब 9 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा, 9 पचे 45 हो गया और 4 हासिल कितना हो गया 49। 9 हमने 2 के नीचे लिख दिया और 4 को आगे बढ़ा के लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ 0 हो गया, 4 3 कितना हो गया 7 हो गया, 7 1 कितना हो गया 8 हो गया, 2 और 9 11 हो गया, एक हासिल आ गई। अब 4 में हमने एक हासिल को जोड़ दिया क्या हो गया 5 हो गया। अब आइए हम ऊपर 4 अंकों को लिखते हैं और नीचे 2 अंक की संख्या से उसको गुणा करवाते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया 7546 का गुणा हमने 54 से करवा दिया। फिर हम इकाई वाले अंकों को लेकर हम ऊपर की सभी संख्या में पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 छक 24, 24 के 4 हो गया, हासिल 2 हो गया, 4 चौक 16 हो गया और 2 हासिल 18 हो गया। फिर हमने 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा, 4 पंचे 20 हो गया, एक हासिल 21 हो गया, हासिल 2 आए। 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा, 4 सत्ते 28 हो गया और 2 हासिल क्या हो गया 30 हो गया। अब हम दूसरी संख्या से पहाड़ा पढ़ेंगे। इकाई के स्थान पर हमने क्रॉस लगा दी। 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा, 5 छक 30 की 0, हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 हासिल 23, 23 के 3 हासिल कितना आई 2 आई।
फिर 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा, 50 25 और 2 हासिल 27, हासिल 2 आई। 5 का पहाड़ा हमने 7 बार पढ़ा, 5 सत्ते 35 और 2 हासिल 37। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को यहाँ 4, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है कोई संख्या, 8 के नीचे 0 है तो 8 और 0 जोड़ के 8 ही हो गया। 1 और 3 जोड़ के क्या हो गया, 4 हो गया। और 7 के ऊपर 0 है तो 7 और 0 जुड़ के 7 हो गया। 3 और 7 जुड़ के क्या हो गया, 0 हो गया। हासिल 1 आए, 3 में हमने एक हासिल जोड़ दिया, ये क्या हो गई 4। ये हमारा इसका आंसर। बंद करते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर हमने ऊपर तीन संख्या लिखी और नीचे भी हमने 3 संख्या लिखी, कैसे करेंगे गुणा, जैसा आपको बताया है, पहले इकाई के अंक का पहाड़ा सारी गिनती में ऊपर लिखी पढ़ेंगे, फिर दहाई के अंक पे लिखी गिनती का पहाड़ा, फिर सैकड़े के अंक में लिखी गिनती का पहाड़ा ऊपर के सभी अंकों में पढ़ेंगे। 6 का पहाड़ा हमने 6 से पढ़ा, छकाहक 36 हो गया और हासिल 3 आए। छात्रिक 18 और 3 हासिल 21, 21 के 1 हो गया, हासिल 2 आया। 6 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा, 6 चौके 24 और 2 हासिल क्या हो गया, 26 हो गया। अब आते हैं हम दहाई के स्थान पर गिनती 4 है, इसका पहाड़ा ऊपर सब में पढ़ते हैं। 6 चौके 24, 24 के 4, हासिल 2 आए। 4 तिहाई क्या हो गया 12 और 2 हासिल क्या हो गया 14 हो गया, हासिल 1 आए। 4 चौक 16 और 1 हासिल 17। अब हम तीसरी गिनती का पहाड़ा पढ़ेंगे, सैकड़े के स्थान पर 3 है। अब क्या करेंगे, अभी तक हमने दूसरी गिनती का पहाड़ा पढ़ना था तो हमने एक स्थान छोड़ा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 स्थान को छोड़ देंगे, इकाई और दहाई का, और सैकड़े के स्थान पर जो पहाड़ा पढ़ने पर गिनती आएगी उसको लिखेंगे। 3 का पहाड़ा हमने 6 बार पढ़ा, 3 छक क्या हो गया 18 हो गया, हासिल 1 आया। फिर 3 त्रिका 9 और 1 हासिल 10, 10 के 0 हासिल 1 आई और 3 चौक 12 और 1 हासिल 13। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 6 के नीचे कुछ नहीं है इसलिए हमारा 6 हो गया। 4 और 1 जोड़ के क्या हो गया 5 हो गया। 6 4 10 और 8 18 हो गया, हासिल 1 आ गई। 2 और 7 जुड़ के 9 हो गया और 1 हासिल 10 हो गई। और 3 और 1 4 और 1 हासिल 5 हो गया। और 1 को हम जो का त्यों लिख लेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई अंक नहीं। अब अगर हम 4 गिनती को ऊपर लिखते हैं और 4 गिनती को नीचे लिखते हैं तो हम कैसे गुणा करेंगे, 3 5 4 और 7 9। अब आइए गुणा करते हैं। 9 छक 54, 54 के 4 हो गया, हासिल 5। 9 चौक 36 और हासिल 5, 41, 41 के 1 हासिल कितना आई 4। 9 त्रिक 27 और 4 हासिल 31, 31 के 1 हासिल कितना आई 3 आई। 9 पचे 45 और 3 48। अब आते हैं दहाई वाले अंक की गिनती का पहाड़ा पढ़ते हैं सब में। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, एक क्रॉस लगा देंगे, जैसा कि हम पहले बताए हैं कि दूसरी गिनती का पहाड़ा पढ़ेंगे तो नीचे हम एक अंक को छोड़ देंगे। 7 छक 42, 42 के 2 हासिल 4। 7 चौक 28
28 4 32, 32 के 2 हासिल 3, 7 त्रिक 21 और 3 24, 24 के 4 हासिल 2, 7 पचे 35 और 2। अब हम सैकड़े के स्थान पर जो गिनती है उसका पहाड़ा पढ़ते हैं, और यहाँ पर हमने 2 क्रॉस लगा दिया। तो 5 छक 30, 30 के 0 हासिल कितना 3, 5 चौक 20 और 3 23 हासिल 2, 5 23 15 और 2 17 हासिल 1, 50 25 और 1 हासिल 26। अब हम 3 का पहाड़ा जो कि 1000 के स्थान पर है ऊपर पढ़ते हैं। 3 छक 18, 18 की 8 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 हासिल 13, 13 की 3 हासिल 1, 3 त्रिका 9 और 1 हासिल 10 और 3 पचे 15 और 1 हासिल 16। जोड़ लेंगे सबको। 4 के नीचे कुछ नहीं है, 4 हो गया। यहाँ 1 और 2 है, क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ पर भी 1 2 और 0 है, क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। यहाँ पर 8 4 12 और 12 3 15 और 15 और 8 कितना हो गया 23, 23 के 3 हो जाएगा, हासिल 2 आ जाएंगे। 4 और 7 11 और 11 7 18, 18 3 22 और 1 हासिल, ओ सॉरी 18 3 21 और 1, और यहाँ पर हासिल हम कितनी आई थी हमारी 2 आई थी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 23, 23 के 3 हासिल कितना आया 2 आया। 3 और 6 9 और 2 हासिल 11 हो गए, हासिल कितना आई 1, 2 और 6 8 और 1 हासिल 9, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। इस तरीके से हम संख्याओं को ऊपर नीचे रखकर हम गुणा करते हैं, जिसमें हमने आपको एक अंक की संख्या को एक अंक से गुणा करना, 2 अंक की संख्या को 2 अंक से गुणा करना, 3 अंक की संख्या को 3 अंक से गुणा करना, 4 अंक की संख्या को 4 अंक से गुणा करना आपको हमने सिखाया। इसके बाद में हम सब भाग पढ़ते हैं। देखेंगे कि हम भाग को कैसे करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कोई संख्या लिखी, हमने 2 लिख दिया, और यहाँ पर हमने 9 लिख दिया। अब हमने आपसे कहा कि 9 को आप 2 से भाग कीजिए। तो इसका नियम ये है कि 2 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि वो या तो 9 के बराबर हो जाए या 9 से कम रहे, 9 से ज्यादा ना जाए। तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं 4 बार पढ़ते हैं। तो हमारा कितना हो जाता है 8 हो जाता है, लेकिन जैसे 5 कहते हैं तो 5 10 हो जाता है, जो कि 9 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम पहाड़ा कम बार ही पढ़ेंगे। हमने 2 चौक 8 पढ़ा, और 9 से हमने क्या किया 8 को घटाया, कितना आया 1 आया। अब हम इस बात को जान लेते हैं कि भाग में प्रत्येक संख्या जो यहाँ पर लिखी गई है कितनी संख्या का इस्तेमाल हुआ है 1 2 3 4। इनको कहते क्या, ये हमारा जो भाग देने के बाद में संख्या प्राप्त होती है ये हमारा क्या होता है भागफल। और लास्ट में जो संख्या बच जाती है वो हमारा शेषफल होती है। जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहा जाता है। उसको भाज्य कहा जाता है।
और जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो हमारा भाजक कहलाता है। एक फार्मूला हम आपको और बताएंगे कि आपने भाग दिया तो आपकी भाग सही है या गलत। फार्मूला है हमारा भाज्य बराबर चाहे भाजक को लिख दो पहले, चाहे भागफल को लिख दो। हम सबसे पहले भागफल लिखते हैं। भागफल गुणे में भाजक प्लस में शेषफल। ये हमारा फार्मूला होता है। हमने जो भी हमने भाग किया है, अगर इस फार्मूले पर हम चेक करते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि हमारी भाग सही है या गलत है। भागफल हमारा कितना आया है? 4 आया। भाजक हमारा कितना है? 2 है। 2 से हमने गुणा करवा दिया। शेष हमारा कितना है? 1 में। 1 को हमने, यहाँ भाज्य कितना था? 9 है। यहाँ पर हमने 4 दूनी 8 कर दिया और एक हमने 8 में 1 जोड़ेंगे, 9 बराबर में 9। यानी अगर दोनों पक्ष हमारा बराबर आ जाए तो हमारे द्वारा दी गई भाग सही है। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं तो हमारे द्वारा दी गई भाग गलत। ये जो फार्मूला लिखा गया है आपका, ये आपके द्वारा दी गई भाग को बताएगा कि आपने जो भाग दी है ये सही है या गलत। आइए हम सब भिन्न भिन्न संख्याओं को भिन्न भिन्न संख्याओं से भाग देना सीखते हैं। हमने यहाँ भाजक लिखा 5, भाज्य को लिखा हमने 25। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 से ज्यादा ना जाए, 25 से कम रह जाए। आइए देखते हैं। 5 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो 25 के बराबर में आ जाता है और हम लिख देते हैं 25 और हटा देते हैं। 5 से 5 गए कुछ नहीं, 2 से 2 गए कुछ नहीं। अब हम 5 से हम 27 को भाग करवा देते हैं। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 25 आता है, लेकिन 6 बार जैसे कहते हैं वो 27 से ज्यादा हो जाता है। तो हम पहाड़ा 5 बार ही पढ़ेंगे। 25 और हमने घटाया, 7 से 5 गए 2 और 2 से 2 गया कुछ नहीं। मतलब यहाँ हमारा शेष कितना आ गया? 2 आ गया और भागफल कितना आ गया? 5 आ गया। अब अगर हम भाज्य की संख्या को बढ़ाते जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया तो 7 5। अब हम ये देखेंगे कि पहली संख्या हमारी भाजक से छोटी है या बड़ी। अगर भाज्य की पहली संख्या भाजक से छोटी है तो भाज्य में हम 2 संख्या को मिलाएंगे। मतलब यहाँ पर 2 हमारा 5 से छोटा है, इसलिए हमने 7 को भी मिलाया। भाग देने के लिए अंक हम चुनते हैं इसी तरीके से। अब ये कितना हो गया? 27 हो गया। अब 5 का पहाड़ा हम 27 में पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ा? 25। 7 से 5 गए 2, 2 से 2 गया कुछ। अब हम क्या करेंगे? ऊपर से एक अंक को उतार लेंगे। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो कि वो 25 से ज्यादा ना जाए। फिर हमने पहाड़ा पढ़ा 25।
5 से 5 गया कुछ नहीं, 2 से 2 गया कुछ। आइए आगे हम ले लेते हैं कोई अंक। जैसा हमने बताया पहला अंक भाजक से छोटा है, इसलिए हमने 2 अंक मिलाए, 39 हुआ। अब 6 का पहाड़ा 39 में पढ़ा जा सकता है। कितनी बार पढ़ेंगे? 6 36 कहेंगे, जैसे 6 सत्ते 42 कहेंगे, 39 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पहाड़े को हम 6 बार पढ़ेंगे। 6 36, 9 में से 6 गए 3, और 3 से 3 गया कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे? 4 उतार लेंगे, एक अंक हमने उतारा। अब क्या हो जाएगा? 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 34 से ज्यादा ना जाए, तो 6 पंचे हमारा 30 हो गया। 4 से 0 गए 4, 3 से 3 गए कुछ नहीं। अब हमारा ऊपर क्या अंक बच रहा है? 6 बच रहा है, इसको भी उतार लेंगे। अब 6 का पहाड़ पढ़ेंगे कि वो 46 से ज्यादा ना जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? 6 सत्ते 42, और जैसे 6 अठे कहेंगे वो 48 हो जाएगा, वो 46 से ज्यादा हो जाएगा। 6 से 2 गया 4 हो गया, और 4 से 4 गया कुछ नहीं। यहाँ हमारा भागफल कितना आ गया? 657, और शेषफल कितना आ गया? 4 आ गया। आगे हम सब बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर लिखा 7, और यहाँ पर हमने लिख दिया 1 4 3 7। अब हम भाग करते हैं। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 14 से ज्यादा ना जाए, 7 दूनी कितना हो गया? 14 हो गया। 4 से 4 गया कुछ नहीं, 1 से गया कुछ नहीं। अब हमने क्या किया? 3 को उतारा। अब हम देखते हैं एक अंक हमने जिसको उतारा है 3 को, वो 7 से छोटा है या बड़ा है? तो यहाँ पर 3 7 से छोटा है, इसलिए इसमें पहाड़ा नहीं पढ़ा जा सकता है, इसलिए हम दूसरा अंक जो 7 था इसको भी हमने उतार लिया। भाग में जब 2 अंक को एक साथ भाग देने के लिए उतारा जाता है, तो भागफल में एक 0 बढ़ा देते। तो अंक जब उतारा जाता है भाग देने के लिए, तो हम भागफल में 0 बढ़ा देते हैं। अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि वो 37 से ज्यादा ना जाए, तो 7 बचे 35, जैसे 7 42 कहेंगे, 37 से ज्यादा हो जाएगा। ये हमारा 2 हो गया, और 3 से 3 गया कुछ। इसी तरीके से हम आगे और भी नियमों को जानते हुए भाग को पढ़ते हैं। हमने यहाँ पर लिखा 5, और यहाँ पर हमने लिखा 15, और 2 मतलब 152। 5 से भाग देना है किसको? 152। 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 15 में, क्योंकि पहला अंक 5 से छोटा है, 2 अंक मिलाएंगे तो 15 हो जाएगा। ये 5 से बड़ा होगा, 5 का पहाड़ा 15 में पढ़ा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? 5 न्याय 15 घटाया हमने कुछ नहीं। अब ऊपर से हमने क्या किया? जो अंक बचा है उसको उतार लेंगे, यहाँ हमने तो उतार। अब ये 2 5 से छोटा है, पहाड़ा इसमें नहीं पढ़ा जा सकता है। तो जब कोई ऐसा अंक जो भाजक से छोटा हो जाता है ऊपर से नीचे लाते हैं और उसमें पहाड़ा नहीं पढ़ा जाता है, तो हम भागफल में एक 0 को बढ़ाते। इस तरीके से यहाँ पर 5 से जब हम
152 को भाग देंगे तो भागफल हमारा 30 और शेषफल हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3, 8, 4, 6, 7, 5, आइए जैसा हमने आपको पहले बताया ही है कि पहला अंक 9 से छोटा है, इसलिए 2 अंक हमने मिलाया तो क्या हो गया, 38 हो गया। अब हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 38 से ज्यादा ना जाए तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, घटाया 2 हमको प्राप्त हुआ, 3 से 3 गए कुछ नहीं, फिर हमने क्या किया, 4 उतारा। हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि वो 24 से ज्यादा ना जाए तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। हमने यहाँ से एक हासिल लिया, ये 14 होगा, 14 से 8 गया 6 और यहाँ 1 बचा, 1 से 1 गए कुछ नहीं। अब हमारा कौन सा अंक बच रहा है, 6, मतलब बच नहीं रहा, आने वाला क्रम हमारा 6 है तो हमने 6 को उतारा। अब हम 9 का पहाड़ पढ़ेंगे कि 66 से ज्यादा ना जाए तो हम कितना पढ़ेंगे, 9 सते 63 पढ़ेंगे। 6 से 3 गए 3 और 6 से 6 गए कुछ नहीं। अब हम किसको उतारेंगे, 6 के बाद में कौन सा अंक है हमारा, 7, 7 को उतारा और हमने पहाड़ा पढ़ा कि वो 37 से ज्यादा ना जाए तो 9 चौक 36 हो गया। 7 से 6 गए 1, 3 से 3 गया कुछ नहीं। अब कौन सा अंक बचा हमारा, 5 बचा हुआ है। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 15 से ज्यादा ना जाए तो 9 दूनी 18 कहेंगे, 15 से ज्यादा हो जाएगा, 9 एकम 9 ही हम लिखेंगे। और 15 से हमने 9 को घटाया तो क्या हमको मिला, 6 मिला। यानी भागफल हमारा कितना मिला हमको, 42,741 और शेषफल हमको 7 प्राप्त हो गया। आइए हम सब और भी भाग दे लेते हैं। हमें 14 से 9,54,678 को भाग करना था। यहाँ पर 2 नंबर मिलाएंगे, 95 हो गया, तभी हम 14 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 14 पंचे 70, 14 छः 84 और 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 98। यानी हम पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 14 छः 84 ही पढ़ेंगे। घटाया हमने, 5 से 4 गए 1, 9 से 8 गया 1 और हमने क्या किया, 4 को उतार लिया। अब हम 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 114 से ज्यादा ना जाए तो 14 पंचे 70, 14 छः 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 112, 14 नौया कहेंगे 126 हो जाएगा जो 114 से ज्यादा होगा। 4 से 2 गया 2, 1 से 1 गया कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, अगला अंक हमारा 6 है, 6 को उतारा हमने और 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि वो 26 से ज्यादा ना जाए तो 14 एकम 14 हो गया। यहाँ हमारा 2 और 1 प्राप्त हुआ घटाने पर। अब हम क्या करेंगे, 7 को उतार लेंगे और 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 127 से ज्यादा ना जाए तो 14 नौया 126, घटाने के बाद में हमको 1 प्राप्त हुआ। अब हमको 8 अंक को नीचे उतारना है, उतार लिया हमने और 14 का पहाड़ा हमने पढ़ा कि वो 18 से ज्यादा ना जाए तो 14 एकम कितना हो गया, 14 हो गया और हमने घटा दिया तो शेष फल हमको 4 प्राप्त हो गए। इसी तरीके से हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग कर सकते हैं। भाजक हमारा बड़ा हो सकता है, सैकड़े के अंकों में लिखा हो सकता है, जैसे यहाँ 235 लिखा हो, ये हमारा और बड़ा हो सकता है। नियम जो अभी आपको बताए गए यही नियम आपके भाग में लागू होंगे।
आगे की क्लास में फिर मिलते हैं।